गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश KG to PG विद सोवित सर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेके आया था और मैंने बताया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते क्या हैं और किस तरीके से एग्जाम्स में इनका हम लिखने को आता है और किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने बताया था कि अगर इंग्लिश को जानना है तो आप उसके वोकेबुलरी को ज़रूर जानें और ये भी उसका एक पार्ट है। आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स आपके लिए लेके आया हूँ और उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अगले क्लासेस में ऐसे ही और वर्ड्स में लेके आऊँगा। एक वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। A disease that spreads over a large area। एक ऐसी बीमारी जो एक बहुत बड़े एरिया में, एक लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाती है। जैसे हम लोग के समय में अभी कुछ दिन पहले देखा था आपने, कोरोना बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, लेकिन कोरोना एपिडेमिक नहीं थी, वो पेंडेमिक थी क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड फैली थी। ठीक है, एपिडेमिक जो आपके एक लार्ज एरिया में फैले, जैसे हैजा हो गया या चेचक हो गया, इस तरह की बीमारियां जो फैल जाती है ना बहुत तेजी से अपने आसपास के एरियाज में, चिकनगुनिया हो गया, तो इस तरह की बीमारियों को हम एपिडेमिक कह सकते हैं। एक वर्ड है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट प्रवासी को बोलते हैं। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को, ही लीव्स हिज ओन कंट्री, लीव्स छोड़ना, अपने कंट्री को छोड़ता है, टू लिव इन अनदर। लिव मीन्स रहना, दूसरी कंट्री में रहने के लिए। तो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में अगर कोई बस जाए, इस प्रकार के व्यक्ति को हम इमिग्रेंट कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। तीसरा वर्ड है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर मतलब होता है स्वतः स्फूर्त, मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के, और स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। इस वर्ड का यूज हम लोग अक्सर स्पीच के लिए करते हैं कि जब आप कोई स्पीच देते हैं और बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के देते हैं, तो उसको हम एक्सटेम्पर कहते हैं। अगला वर्ड है फैटलिस्ट। ठीक है, फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट में, भाग्य में कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। भाग्य तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग भाग्य में ही लगे रहते हैं, भाग्य को ही मानते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादातर फैटलिस्ट कहलाते हैं। ऑनररी, अगला वर्ड है ऑनररी, इसका मतलब होता है अवैतनिक। ठीक है, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी आपको नहीं मिलती है। अगर आप शौकिया कोई काम करते हो या ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसके लिए आपको कोई वेतन, आपके लिए कोई सैलरी नहीं मिल रही हो, तो ऐसे काम को ऑनररी या अवैतनिक कहा जाएगा। अगला वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड बोलते हैं नर हत्या को, मीन्स किलिंग ऑफ ह्यूमन। जब किसी इंसान की हत्या कर दी जाए तो उसको हम होमिसाइड कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करे तो होमिसाइड, और व्यक्ति खुद की हत्या कर ले, खुद को मारने की कोशिश करे या मार ले, तो उसको सुसाइड कहते हैं। अगला वर्ड है एलिजिबल, मीन्स अपठनीय। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रेड। कई बार लोग ऐसा लिख देते हैं ना जिसको पढ़ना ही मुश्किल होता है। आप लोग से समझाते हैं कि एग्जाम में ऐसा मत लिख दीजिएगा इसको पढ़ना ही मुश्किल हो जाए, तो अगर ऐसा लिखा जाए तो उसको हम एलिजिबल या अपठनीय कहते हैं। अगला वर्ड है मेमेंटो। ठीक है, मेमेंटो मीन्स होता है स्मृति चिन्ह, ए थिंग इन मेमोरी। ठीक है, जो आप देखते हैं ना, कोई कार्यक्रम होता है, कोई फंक्शन होते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, तो उनको हम लोग मेमेंटो देते हैं, कोई स्मृति चिन्ह देते हैं जो वो लेके जाते हैं। स्मृति चिन्ह बोलते हैं ऐसी चीज़ों को जो याद में रखी जाती है, ले जाई जाती हैं। अगला वर्ड है मिलेनियम। ठीक है, मिलेनियम बोलते हैं सहस्राब्दी को। तो जो सहस्राब्दी होती है, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक है, किसी घटना को, किसी चीज़ को जब 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसको हम मिलेनियम कहते हैं। और जो आज का अंतिम वर्ड है वो है क्वारंटाइन, जिसका मतलब होता है संगरोधन या अलग रहना। आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। ये
एक तरीका है बीमारी को दूर रखने का। जब कोई बीमारी फैलती है, कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक फैलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को ये हुआ है, पीड़ित है, उसको थोड़ा आइसोलेट या अलग कर देते हैं, संरोधन यानी संग में न रहे, तो उस बीमारी को रोकने से बढ़ने से हम रोकते हैं। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, आप इनको याद कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में मैं और 1 वर्ड्स लेके आऊँगा और इसी प्रकार वोकैबुलरी के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स या और भी, सबके बारे में वीडियोस बना के लाऊंगा। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मन लगा के पढ़ें, एग्जाम्स की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।